एवरीवन, क्या आप भी हमेशा आने के लिए कम यूज करते हैं? वो फोन आ रहा है, कम यूज कर दिया, बर्थडे आ रहा है, कम यूज कर दिया, है ना, मॉस्किटोज अंदर आ रहे हैं, कम यूज कर दिया। तो हमेशा आने के लिए हम कम यूज नहीं करते हैं। हिंदी में सबका आना आना होता है, लेकिन इंग्लिश में सबका आना अलग अलग होता है। चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके साथ में आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से बोल सकते हो। जैसे मुझे खांसी आ रही है, मुझे बुखार आ रहा है, या फिर कोई तुम्हारे घर आ रहा है, मुझे फोन आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। इस तरीके के सारे सेंटेंसेस आज हम सीखेंगे, जिसमें हर सेंटेंस में एक अलग वर्ड यूज होगा। फर्स्ट इज मुझे फोन आ रहा है ना, फोन आ रहा है तो माई फोन इज रिंगिंग, माई फोन इज रिंगिंग। फोन आ रहा है तो फोन चल के नहीं आ रहा है, तो कम यूज नहीं करना है। माई फोन इज कमिंग, नो, माई फोन इज रिंगिंग, मेरा फोन बज रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल आ रहा है, आई एम गेटिंग कॉल, बोलते हैं ना आई एम गेटिंग कॉल, मुझे फोन आ रहा है, आई एम गेटिंग कॉल, मेरा फोन आ रहा है, आई एम गेटिंग कॉल। माई फोन इज रिंगिंग, या द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, मुझे कॉल आ रहा है, आई एम गेटिंग कॉल। चलिए नेक्स्ट है ट्रेन आ रही है। जब भी कोई व्हीकल आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अराइव का, है ना। आ रहा है दैट मीन्स वो पहुंच रहा है, जिस प्लेस पर उसको आना चाहिए, उसको पहुंचना चाहिए, वहां पर वो पहुंच रहा है, तो हम अराइव का यूज करते हैं। ट्रेन आ रही है तो लिखेंगे द ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन इज अराइविंग, ट्रेन आ रही है। फिर है बस आ गई है ना। अब ये तो आ रही है लेकिन ये आ गई है, तो क्या लिखेंगे द बस हैज अराइव्ड, द बस हैज अराइव्ड। ट्रेन आ रही है, द ट्रेन इज अराइविंग, बस आ गई है, तो द बस हैज अराइव्ड। ठीक है, हर जगह आने के लिए कम का यूज करना बंद कर दो। नेक्स्ट है मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है इसका मतलब होता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है, तो लिखेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट है उसे हंसी आ रही है, देखो कैसे हंस रहा है ना, उसको बहुत हंसी आ रही है, तो लिखेंगे ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग मतलब वो हंस रहा है ना, हंसी आ रही है, ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग, हंस रहा है। चलिए नेक्स्ट है कपड़ों पर सल आ रहे हैं। जब सल आ रहे हैं तो सल चल कर नहीं आ रहे हैं, मीन्स रिंकल्स हो गए हैं। जब हमारी स्किन पर रिंकल्स हो जाते हैं, है ना, लड़कियां बहुत अच्छे से समझती इस वर्ड को, रिंकल हो गए हैं मुझे, तो क्या लिखेंगे कपड़ों पर सल आ रहे हैं, द क्लोथ्स आर गेटिंग रिंकल, द क्लोथ्स आर गेटिंग रिंकल्स, द क्लोथ्स आर गेटिंग रिंकल्स, मीन्स कपड़ों पर सल आ गए हैं। सल आना समझते हैं, कपड़े ऐसे अजीब से हो जाते हैं, तो द क्लोथ्स आर गेटिंग रिंकल्स। नेक्स्ट है उसे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो आई एम कमिंग, माई एंगर इज कमिंग, नो, हम लिखेंगे मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री, माई एंगर इज कमिंग, गलत। क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। बार बार बोलोगे तो सेंटेंस नेचुरल लगते हैं, जैसे आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है। अच्छा ये बोला कि मुझे स्माइल करना आ रहा है, मुझे स्माइल हो रही है, तो लिखेंगे आई एम स्माइलिंग, आई एम स्माइलिंग। ठीक है, चलिए बारिश आ रही है। जो रेन वर्ड होता है वो एज अ नाउन भी काम करता है और एज अ वर्ब भी काम करता है। आपको जब बारिश होना बताते हैं, होना मतलब कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रही है, तो रेन, रेन को जब जिस भी टेंस में यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग उसके फॉर्म चेंज हो जाएंगे। जैसे रेन का रेन भी हो सकता है, रेंस भी हो सकता है और रेनिंग भी हो सकता है। बारिश आ रही है, जब भी कोई नेचुरल चीज की बात करते हो तो हम सब्जेक्ट इट मानते हैं, इट इज रेनिंग। क्या लिखोगे, इट इज रेनिंग, बोलो इट इज रेनिंग। मेरे साथ में प्रैक्टिस करो, आराम से बैठ कर, लेट कर, और बस फोन देखना नहीं है, बार बार बोलने की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन्स परफेक्ट, वो पुराना हो गया, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ठीक है, व्हाई ओनली मैन। नया फोन बाजार में आ रहा है, नया फोन बाजार में आ रहा है, दैट मीन्स वो लॉन्च हो रहा है ना। कोई चीज होती है जो लॉन्च होती है, फोन लॉन्च होते हैं, आते नहीं है कि हाय में आ गया, ऐसे नहीं, फोन आ रहा है मीन्स वो लॉन्च हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, द न्यू फोन is being launched in the market, the new phone is being launched in the market। इस तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए, the new phone is being launched in the market। चलिए नेक्स्ट इसका बर्थडे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, हर बर्थडे इज कमिंग अप, हर बर्थडे इज कमिंग अप, हर बर्थडे इज कमिंग अप, उसका बर्थडे आ रहा है।
मुझे उसे नींद आ गई, अगर उसे नींद आ रही है तो he is feeling sleepy, उसे नींद आ गई है तो क्या लिखेंगे he fell asleep, he fell asleep, उसे नींद आ गई है, वो सो गया है, he fell asleep, वह सो गया है, उसे नींद आ गई है, he fell asleep। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे याद आ गया। दो तरीके से याद होता है, एक तो मिस करना होता है और दूसरा याद आना होता है। मिस करना मतलब कोई दूर है आपसे, आप उसे याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं जैसे मुझे तुम्हारी याद आ रही है, आई एम मिसिंग यू। ठीक है, एक होता है रिमेम्बर, मीन्स ऐसी कोई चीज जो आप भूल गए हो और आपको अचानक से याद आ गई, अरे याद आ गया, है ना, तो ये वो वाला याद आना है। उसे याद आ गया तो क्या लिखेंगे, he remembered, उसे याद आ गया, है ना, वो याद, उसे याद आ रहा है तो क्या लिखेंगे, is remembering। इसको अपने अकॉर्डिंग आपको टेंस यूज करके सेंटेंसेस बोलने हैं। मैंने लिखा है उसे याद आ गया तो क्या लिखेंगे, he remembered। चलिए, मुझे आइडिया आ गया, I got an idea, मुझे आइडिया आ गया तो क्या लिखेंगे, I got an idea, उसे आइडिया आ गया, he got an idea। इस तरीके से और बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने मन से बनाने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट है, मुझे समझ आ गया कि तुम क्या बोल रहे हो। अब मुझे आया समझ में, है ना, तो आपको समझ आ गया है मतलब कि आपने जो भी बोला है वो अंडरस्टैंड हो गया है, अंडरस्टूड है ना, तो क्या बोलोगे, मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया, आई गॉट इट, या आई अंडरस्टूड, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तो क्या बोलोगे, आई गॉट इट या फिर आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, मुझे सब कुछ समझ आ गया। उसे पसीना आ रहा है ना, उसे पसीना आ रहा है, जैसे बोलना है, अरे आज तो बहुत ठंडी है, आज तो बहुत गर्मी है, गर्मी में पसीना आता है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत पसीना आ रहा है। इट इज टू हॉट टुडे, आई एम स्वेटिंग, इट इज टू हॉट टुडे, आई एम स्वेटिंग, आज बहुत गर्मी है इसलिए मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तो क्या बोलोगे, इट इज टू हॉट टुडे, आई एम स्वेटिंग, इट इज टू हॉट टुडे, आई एम स्वेटिंग, बहुत पसीना आ रहा है मुझे क्योंकि बहुत गर्मी है। उसे चक्कर आ रहा है, उसे चक्कर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, उसे चक्कर आ रहा है, मींस ऐसा फील हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, शी इज फीलिंग डिजी, शी इज फीलिंग डिजी, शी इज फीलिंग डिजी, उसे क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, शी इज फीलिंग डिजी। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। मुझे खांसी आ रही है, आई एम कफिंग, खांसी आना, आई एम कफिंग, मुझे खांसी आ रही है, आई एम कफिंग, कफ हो जाता है ना, आई एम कफिंग। उसे उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है दैट मीन्स होता है कि उसे उल्टी आने जैसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि अब तो मुझे उल्टी आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, ही इज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही लाइक टू फील वोमिटिंग, ही लाइक टू फील वोमिटिंग, उसे कैसा फील हो रहा है, वोमिट करने जैसा फील हो रहा है। मुझे रोना आ रहा है, I feel like crying, I feel like crying, मुझे रोने जैसा फील हो रहा है, उसे उल्टी हो रही है, he feels, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस लगाएंगे, he feels like vomiting, he feels like vomiting, रोना आ रहा है, I feel, अब एस नहीं लगाना है, I feel like crying, I feel like crying। चलिए, मच्छर आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर दो, है ना, ये सेंटेंस तो कहीं, क्लोज द डोर, मॉस्किटोज आर एंटरिंग, आ रहे मीन्स इंटर कर रहे हैं वो, है ना, उड़ के ऐसे इंटर हो रहे हैं घर में, तो क्या बोलोगे, क्लोज द डोर या शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। मॉस्किटोज आर एंटरिंग, मॉस्किटोज आर एंटरिंग, इंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट इस सर्दियों का मौसम आ रहा है, कोई सीजन अगर आता है तो हम लिखते हैं सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, द विंटर इज अप्रोचिंग, द विंटर इज अप्रोचिंग, कोई भी मौसम आए आपको अप्रोचिंग यूज करना है, द विंटर इज अप्रोचिंग। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ये जो मैंने आज वीडियो बताया है, इसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कोई चीज आ रही है तो कम को स्किप करके आप बहुत सारे वर्ड्स यूज करोगे। हर जगह कम यूज करना सही नहीं होता है। और इसी तरीके से वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।